हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल एलकेसी लेक्चर में। सो गाइस, आज की वीडियो लेक्चर में देखने वाले हिंदी का, ठीक है, ब्राह्मण चैप्टर बाबू शिक्षा और संस्कृति का, ठीक है, मोस्ट वीवीआई जो आंसर क्वेश्चन को देखने वाला है, जो आप लोग के एग्जाम सेंटर में बार बार प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को देखते और याद करते हुए चलना। ठीक है, तो चलिए शिक्षा और संस्कृति का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आंसर को देखते हैं बाबू। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था बाबू? लगाइएगा सही राइट आंसर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी बाबू? यानी कि महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी की महात्मा का उपाधि जो दिया था बाबू, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा क्या जवाब बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था बाबू? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को देखते हुए याद करते हुए चलना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू। आर्य कहाँ रहते थे? आर्य कहाँ रहते थे बाबू? तो आर्य जो रहते थे भारत में ही रहते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, फिनिक्स था। फिनिक्स क्या था बाबू? तो आश्रम था बाबू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को देखते हुए चलना बाबू, ये सब क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है बाबू। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है बाबू? कौन सा डेट को मनाया जाता है? तो सभी बच्चे लोग लगाइएगा सही राइट आंसर क्या हो जाए। तो सभी बच्चे लोग याद है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। तो हमारा ऑप्शन नंबर है ए हमारे पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद है कि गांधी जी अफ्रीका से जो लौट कर आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को बाबू। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे बी का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था बाबू? तो सही राइट आंसर बताइएगा, सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था। ठीक है, तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन में यहाँ पर सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोदय का कार्यक्रम महात्मा गांधी जी ही चलाए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या जवाब बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को देखते हो बाबू, वीडियो को बिल्कुल नहीं स्किप करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू। मेरा ख्वाब है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएं तो समाज काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार था बाबू? तो सभी बच्चे लोग याद रखें, यह महात्मा गांधी का ही विचार था। हाँ, ऑप्शन नंबर पे सी का जो बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है बाबू? तो लगाइएगा सही राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्य के साथ के प्रयोग किसकी पुस्तक है बाबू? तो महात्मा गांधी जी का ही पुस्तक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन्होंने मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। ठीक है बाबू, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज की रचनाकार है। हिंद स्वराज की रचनाकार कौन है बाबू? तो हिंद स्वराज का रचनाकार कौन है? लगाइएगा सही राइट आंसर क्या होगा। तो हिंद स्वराज का रचनाकार जो है बाबू महात्मा गांधी जी ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक का जो है बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंद स्वराज के रचनाकार क्यों कौन है? तो महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे बाबू? तो लगाइएगा सही राइट आंसर। हरिजन के संपादक जो थे बाबू महात्मा गांधी जी ही थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी का जो है बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को देखते हुए चलना है बाबू, आप लोग के एग्जाम सेंटर में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाया जाता है? गांधी जी की स्मृति के पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाया जाता है बाबू? तो सभी बच्चों लगते हैं 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाया जाता है बाबू? यानी कि 2 अक्टूबर 1869 का इनका जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष इनको गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है बाबू, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है?
तो भारतीय संस्कृति जो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की है। ठीक है बाबू, ऑप्शन में यहाँ पर डी का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षक सहायक होती है बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में बाबू यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर सी का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे बाबू? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर बी का जो है बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे बाबू? तो टॉल्स्टॉय जो थे रूस के साहित्यकार थे। ऑप्शन में यहाँ पर सी का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है बाबू? तो लगाइएगा सही राइट आंसर अहिंसक प्रतिरोधक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक का जो बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है बाबू अहिंसक प्रतिरोधक ही है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे बाबू? तो गांधी जी शिक्षा का जो उद्देश्य मानते थे चरित्र निर्माण मानते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का जो बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे बाबू? तो टॉल्स्टॉय जो थे रूसी लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन थे? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन थे बाबू? तो शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक थे बाबू महात्मा गांधी जी ही थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक क्या जो बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बाबू? तो सभी बच्चे लोग जानते होंगे महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी का जवाब बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है बाबू? तो यंग इंडिया जो है एक पत्रिका है बाबू, जो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यंग इंडिया क्या है बाबू? तो एक पत्रिका है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा यह साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। ठीक है, पत्रिका यह भी थी जो इंग्लिश में निकलती थी यानी कि अंग्रेजी में। ठीक है, तो यंग इंडिया क्या है बाबू? तो एक पत्रिका है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर यह एक क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है बाबू? तो शेक्सपियर को कवि के रूप में भी जाना जाता है, नाटककार के भी रूप में जाना जाता है। ठीक है, नाटककार के रूप में भी जाना जाता है बाबू और अभिनेता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का जवाब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी ने बच्चों को किस ढंग से तालीम देने की भरसकर कोशिश की? तो कौन से ढंग से तालीम देने की भरसकर कोशिश की थी बाबू? तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? लगाइएगा फटाफट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अहिंसक प्रतिरोधक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी का जवाब बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे बाबू, लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए यानी कि गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए सन 1888 ईस्वी में लंदन गए और 1893 ईस्वी में वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे बाबू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे बाबू? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1893 से 1914 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के 2 हथियार थे। गांधी जी के 2 हथियार कौन कौन थे बाबू? तो गांधी जी के 2 हथियार जो थे बाबू यहाँ पर अहिंसक और सत्याग्रह था बाबू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी के 2 हथियार कौन कौन थे? तो अहिंसक और सत्याग्रह थे बाबू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्य होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्य कैसा होना चाहिए बाबू? तो बिल्कुल हस्तकला होना चाहिए बाबू, हस्तकला होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदात्त का स्वार्थिक अर्थ है। उदात्त का स्वार्थिक अर्थ क्या है बाबू? तो उदात्त का स्वार्थिक अर्थ जो है श्रेष्ठ है बाबू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी का निर्धन कब हुआ? महात्मा गांधी का निर्धन कब हुआ था बाबू? तो सही राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी का जी का जो निर्धन हुआ था बाबू 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था महात्मा गांधी का निर्धन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी का जवाब बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। ठीक है, यानी कि नाथूराम गोडसे ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद है कि हृदय की शिक्षा है। ठीक है, हृदय का ही शिक्षा बाबू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिताजी का जो नाम था बाबू करमचंद गांधी था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे बाबू, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किस शीर्षक पाठ की है बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा और संस्कृति का है बाबू। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो बाबू शिक्षा और संस्कृति का ही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन बाबू, किनके जन्म दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है बाबू? तो सभी बच्चे लोग जानते हैं महात्मा गांधी को ही। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर यानी कि 2 अक्टूबर को हुआ था उनका जन्म दिवस, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे भारत में गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है बाबू। ठीक है, याद है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो बाबू, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि शिक्षा और संस्कृति का मोस्ट VBI वीडियो आंसर क्वेश्चन कराते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप कीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट का देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप भी अगर 2025 में फाइनल एग्जाम देंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल के माध्यम से आप लोग का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर शुरुआती से कराया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बाबू, आज का वीडियो लेक्चर में इतना है। इसका नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।